हेलो एवरीवन, वेलकम टू रविदीति क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की वीडियो का टॉपिक है लास्ट 10 मंथ्स करंट अफेयर्स। ये एक रिवीजन वीडियो है जिसमें हम बात करेंगे पिछले 10 महीनों के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। टॉप 125 एमसीक्यूज़ को इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। जितने भी फ्रेंड्स आने वाले आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, सभी एग्ज़ाम्स से रिलेटेड यहाँ पे आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो इस वीडियो सेशन को शुरू से अंत तक पूरा देखिएगा फ्रेंड्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका रिवीजन सेशन रहेगा। तो चलिए आज का ये इंपॉर्टेंट जो सेशन है इसे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉन द 2024 नोबेल प्राइज़ इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन। सर 2024 में जो अभी रिसेंट देखिए मेडिसिन में नोबेल प्राइज़ दिया गया, किसने जीता है? तो ये प्राइज़ दो साइंटिस्ट ने जीता है जो कि यूएसए से बिलोंग करती हैं। इनके नाम है विक्टर एम्ब्रोस एंड गैरी रुफकुन। ठीक है, दोनों साइंटिस्ट कहाँ से हैं? यूएसए से। और इन्होंने जीता है इस बार मेडिसिन में नोबेल प्राइज़। क्यों दिया गया है? तो देखिए इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला है फॉर डिस्कवरिंग माइक्रो आरएनए एंड इट्स रोल इन रेगुलेटिंग जीन एक्टिविटी। सो माइक्रो आरएनए की खोज और जीन गतिविधि को विनियमित करने में जो इनकी जो है भूमिका रही है, जो उन्होंने डिस्कवरी किया है, इसकी खोज की है, इसके लिए इनको मिला है मेडिसिन में नोबेल प्राइज़। नोबेल प्राइज़ की बात करती हैं सो इसकी शुरुआत देखिए 1901 में हुई थी, 1901 में। स्टार्टिंग में ये सिर्फ 5 फील्ड में नोबेल प्राइज़ दिया जाता था, केमिस्ट्री, लिटरेचर, पीस, फिज़िक्स एंड मेडिसिन। उसके बाद जो इकोनॉमिक्स की बात है, यानी जो अर्थशास्त्र में नोबेल प्राइज़ दिया जाने लगा, ये दिया जाने लगा था 1968 से। नोबेल प्राइज़ जो है स्वीडन की गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, लेकिन पीस वाला नहीं देती। जो शांति वाला नोबेल प्राइज़ है ना, ये नॉर्वे गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। बाकी सारे जो प्राइजेस हैं वो देती है स्वीडन सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच टीम वॉन द ईरानी कप फॉर द 15th टाइम आफ्टर 27 ईयर्स। 27 साल के बाद जो है कौन सी टीम ने 15वीं बार जो है ईरानी कप जीता? तो फ्रेंड्स ये टाइटल जीता है किसने? मुंबई टीम ने। मुंबई की टीम ने फाइनल में हराया था रेस्ट ऑफ इंडिया को। प्लेयर ऑफ द मैच का टाइटल किसे मिला? सरफराज खान। मुंबई से एक और क्वेश्चन याद रखिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है। देखिए कि इस बार जो रणजी ट्रॉफी हुई थी उसका टाइटल भी मुंबई ने ही जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन एयरफोर्स कॉन्टिजेंट रीच्ड अलास्का टू पार्टिसिपेट इन द मल्टीनेशनल एक्सरसाइज। तो हमें बताना है यहाँ पे व्हाट इज़ द नेम ऑफ द एक्सरसाइज। तो जिस एक्सरसाइज में भाग लेने के लिए इंडियन एयरफोर्स जो है अलास्का पहुंची थी, उस एक्सरसाइज का नाम क्या है? रेड फ्लैग 24। इस एक्सरसाइज में देखिए भारत की तरफ से जो भी एयरक्राफ्ट जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था वो थे IL-78 एयर टू एयर रिफ्यूलर्स, इंडियन एयरफोर्स का जो राफेल फाइटर है, C-17 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, इन्होंने इसमें भाग लिया था। ये एक्सरसाइज 30 मई से लेकर 14 जून तक चली थी। तो ये एक एरियल कॉम्बैट ट्रेनिंग एक्सरसाइज है जिसका नाम है रेड फ्लैग 24। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज डेजिग्नेटेड एज अ ब्रांड एम्बेसडर फॉर टोबैको कंट्रोल। तंबाकू नियंत्रण के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नामित किया गया था? आंसर इज PV सिंधु। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंस्टीट्यूट हैज़ बीन अवॉर्डेड द नेल्सन मंडेला अवार्ड फॉर हेल्थ प्रमोशन 2024 बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। WHO ने नेल्सन मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किस इंस्टीट्यूट को किया है? तो बेंगलुरु का जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस है, इसे दिया गया है नेल्सन मंडेला अवार्ड। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ वॉन 4th इंटरकॉन्टिनेंटल कप मेंस फुटबॉल टूर्नामेंट। किस कंट्री ने जीता है 4था इंटरकॉन्टिनेंटल पुरुष फुटबॉल टूर्नामेंट? तो ये टाइटल जीता है सीरिया कंट्री ने। सीरिया ने जो है इसमें फाइनल में किस टीम को डिफीट किया? इंडिया को। और इसमें देखिए जो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का टाइटल है ये किसे मिला था? सैयद अब्दुल रहीम को मिला था प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का टाइटल। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फंड दैट द गवर्नमेंट विल लॉन्च टू सपोर्ट एग्रीकल्चर स्टार्टअप्स एंड एग्रीप्रेन्योर्स। जो भी कृषि से रिलेटेड देखिए स्टार्टअप्स हैं, जो भी कृषि उद्यमी हैं, उनको समर्थन देने के लिए
सरकार ने जिस फंड को शुरू किया है उस फंड का नाम रखा है एग्रीश्योर। एग्रीश्योर जो फंड है, जितने भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड स्टार्टअप्स हैं उनको इन्वेस्टमेंट देना, मतलब उनको एक तरीके से ऋण देना, उनको सपोर्ट करना, ये काम जो है इस फंड से किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्लाउडिया शीनबाम बिकम द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। किस देश की ये पहली महिला राष्ट्रपति बनी है क्लाउडिया शीनबाम? आंसर इज मैक्सिको कंट्री की। मैक्सिको की कैपिटल है मैक्सिको सिटी और यहाँ पे करेंसी है मैक्सिकन पेसो। नेक्स्ट है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड द मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना। तो किस राज्य सरकार ने शुरू की है मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना? तो फ्रेंड्स, इसे शुरू किया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने। इस योजना को शुरू करने के पीछे का मेन उद्देश्य है टू प्रोवाइड वैल्यूएबल इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़, यानी जो मूल्यवान इंटर्नशिप के अवसर हैं वो प्रदान करना। जितने भी यंग इंडिविजुअल्स हैं उनको जो भी एसेंशियल स्किल्स हैं वो प्रोवाइड करना। कॉम्पिटिटिव जो जॉब्स हैं, कॉम्पिटिटिव जोर जॉब्स की तैयारी में उनकी हेल्प करना, उनकी जो रोज़गार क्षमता है उसको बढ़ाना जो है इस स्कीम का मेन उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर हैज़ द वर्ल्ड हाईएस्ट ऑब्जर्वेटरी बीन इनॉग्रेटेड रिसेंटली। तो हाल ही में विश्व की सबसे ऊंची वेधशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया? इसे इनॉग्रेट किया गया है चिली कंट्री में। और इनॉग्रेट किसने किया है? यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो ने। और इस ऑब्जर्वेटरी का नाम रखा है अटकामा ऑब्जर्वेटरी। ये हाईएस्ट ऑब्जर्वेटरी है पूरे वर्ल्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरो हैज़ कोलैबोरेटेड विद विच कंपनी टू मैन्युफैक्चर्ड अ 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन। तो इसरो ने अभी किस कंपनी के साथ में जो है 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन बनाने के लिए सहयोग किया है? कंपनी का नाम क्या है? विप्रो। तो विप्रो कंपनी के साथ में इसरो ने जो है इसमें कोलैबोरेशन किया है। इसरो का पूरा नाम है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को। हेडक्वार्टर बेंगलोर में है। इसरो के करंट में चेयरमैन है एस सोमनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ट्रेडिशनल राइस बियर फ्रॉम असम, जिसे अभी रिसेंटली रिसीव हुआ है जीआई टैग। तो असम की वो कौन सी पारंपरिक चावल बियर है जिसे अभी हाल ही में जीआई टैग प्राप्त हुआ है? तो नाम है इसका बोडो जोगिशी। अभी रिसेंट देखिए असम से ना टोटल 8 प्रोडक्ट्स को जो है जीआई टैग मिला है। ये 8 प्रोडक्ट्स के नाम आप यहाँ पे देख सकती हैं। इनके नाम है मैब्रा जो बिदवी, बोडो जो ग्वान, बोडो जो गिशी, बोडो नपहम, बोडो ओंडला, बोडो ग्वेखा, बोडो नार्जी एंड बोडो अरोनाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिसेंटली पद्मश्री अवार्ड विनर मागुनी चरण कुंवर हैज़ पास्ड अवे, हु वॉज ही। हाल ही में जो पद्म पुरस्कार विजेता हैं मागुनी चरण कुंवर, देखिए इनका भी जो है निधन हो गया। ये कौन थे? तो इनकी बात करते हैं, ये पपेट आर्टिस्ट थे। अच्छा, यहाँ से ना एक और क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि ये पद्मश्री अवार्ड विनर रही हैं तो कौन से ईयर में इन्हें पद्मश्री अवार्ड मिला था, ये एग्जाम में आ सकता है। 2023 में इन्हें रिसीव हुआ था पद्मश्री अवार्ड। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ कमांडेंट इन द नेशनल डिफेंस अकेडमी। राष्ट्रीय रक्षा अकेडमी में कमांडेंट के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इस पद पर अपॉइंट किया गया है गुरचरण सिंह को। नेशनल डिफेंस अकेडमी की स्थापना हुई थी 7 दिसंबर 1949 में। हेडक्वार्टर जो है इसका है पुणे, महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी मेडल्स हैज़ वॉन बाय इंडियन कॉन्टिजेंट इन द ताइवान एथलेटिक्स ओपन 2024। सो जो ताइवान एथलेटिक्स ओपन हुआ है उसमें देखिए भारतीय दल ने कितने पदक जीते? तो इसमें इंडिया ने 7 मेडल्स जीते हैं। 7 जो मेडल्स जीते हैं उसमें देखिए 3 जीते हैं गोल्ड मेडल, 3 जीते हैं सिल्वर और 1 जीता है ब्रॉन्ज मेडल। जो 3 गोल्ड मेडल जीते हैं वो जीते हैं नयना जेम्स, अंकेश चौधरी एंड दीपी मनु ने। अगला क्वेश्चन, हु वॉन द 5th डीफ इंडिया प्रीमियर लीग टाइटल। तो इस बार 2024 में 5वां डीफ इंडियन प्रीमियर लीग हुआ और ये टाइटल किसने जीता है? तो ये जीता है बेंगलुरु बादशाह।
फाइनल मैच की बात करते हैं या इसको जो ऑर्गेनाइज़ किया गया था 5th डीफ इंडियन प्रीमियर लीग को, ये ऑर्गेनाइज़ किया था मौलाना आज़ाद स्टेडियम जम्मू में। डीफ हैदराबाद ईगल्स के सुदर्शन जो है इनको प्लेयर ऑफ द फाइनल मैच डिक्लेयर किया। सबसे ज़्यादा सिक्सेस लगाए हैदराबाद ईगल्स के सुहेल अहमद ने और सबसे ज़्यादा विकेट्स लिए पंजाब वॉरियर्स के दीपक कुमार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया हैज़ एग्री टू हेल्प विच कंट्री इन प्रमोटिंग रिसर्च एंड एजुकेशन इन द संस्कृत लैंग्वेज। तो संस्कृत भाषा में रिसर्च और एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए इंडिया किस देश की मदद करने पर सहमत हुआ है? राइट आंसर है नेपाल कंट्री। इस एग्रीमेंट को करने के पीछे का उद्देश्य है दोनों कंट्रीज़ के बीच के जो संबंध हैं, देखिए नेपाल इंडिया के जो रिलेशंस हैं उसको मजबूत करना और नेपाल और इंडिया में जो संस्कृत एजुकेशन है, संस्कृत शिक्षा है, उसको बढ़ावा देना। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द सिप्री रिपोर्ट, व्हाट वाज इंडियाज रैंक इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री स्पेंडिंग इन 2023। तो सैन्य खर्च के मामले में देखिए भारत का जो है विश्व में कौन सा स्थान है? इंडिया जो है 4th प्लेस पे है मिलिट्री पे स्पेंड करने के मामले में। नंबर 1 पे जो कंट्री है वो है यूएसए, जो कि सबसे ज़्यादा अपनी मिलिट्री पे स्पेंड करता है। सेकंड पे चाइना है और थर्ड पे है रशिया। अगला क्वेश्चन है, इन अप्रैल 2024 जैनिक सिनर हैज़ वॉन मेंस सिंगल टाइटल ऑफ द मियामी ओपन टूर्नामेंट, और ये टूर्नामेंट हुआ था यूएस में। तो मेंस सिंगल के विनर रहे इसमें जैनिक सिनर, ये बिलोंग करती हैं इटली कंट्री से। और मियामी ओपन टूर्नामेंट में ही वुमेन सिंगल की बात करेंगे तो इसमें विनर रही हैं अमेरिका की डेनियल कॉलिंस। नेक्स्ट बात करते हैं फॉर्मूला 1 रेस जापानीज़ ग्रैंड प्री, किसने जीती है 2024 में जापानीज़ ग्रैंड प्रिक्स? तो इसके विनर रही हैं मैक्स वर्स्टपीन। अगला क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ लॉन्च्ड न्यू रिसर्च सैटेलाइट जिसका नाम है चामरान फर्स्ट इनटू ऑर्बिट। तो ये एक नई रिसर्च सैटेलाइट है चामरान फर्स्ट और इसे लॉन्च किया है ईरान कंट्री ने। ये ईरान की एक रिसर्च सैटेलाइट है जिसे क्वेम 100 रॉकेट से जो है भेजा गया है। इस सैटेलाइट का जो वेट है वो 60 किलोग्राम है। ईरान की बात करें तो कैपिटल तेहरान, करेंसी है रियाल और प्रेसिडेंट है मसूद पेज़ेशकियान। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब सेलिब्रेट किया गया है? विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया है फ्रेंड्स 5 जून को। इस दिन का मेन पर्पस है लोग की हमारा जो इन्वायरमेंट है उसको प्रोटेक्ट करना, लोगों को इसके बारे में एनकरेज करना, उनको अवेयर करना। यूएनईपी के द्वारा जो है इसको 1973 से जो है ये मनाया जा रहा है। अब इसकी 2024 की थीम इम्पॉर्टेंट होगी जो कि है लैंड रिस्टोरेशन, डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट रेजिलियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, साहित्य अकादमी अनाउंस्ड द नेम्स ऑफ हाउ मेनी राइटर्स फॉर युवा पुरस्कार 2024। तो साहित्य अकादमी ने युवा पुरस्कार 2024 के लिए कितने लेखकों के नामों की घोषणा की? टोटल 23 राइटर्स के नामों की अनाउंसमेंट हुई है जिनको मिले हैं युवा पुरस्कार। इनमें से देखिए 2 कैटेगरी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक हिंदी और इंग्लिश। इंग्लिश कैटेगरी में अवार्ड मिला है के वैशाली को, उनके मेमोयर का नाम है होमलेस, ग्रोइंग अप लेस्बियन एंड डिसलेक्सिक इन इंडिया। हिंदी कैटेगरी में अवार्ड मिला है गौरव पांडे को, जिनकी पोइट्री कलेक्शन का नाम है स्मृतियों के बीच घिरी है पृथ्वी। अगला क्वेश्चन, द चांग E6 मिशन वॉज रिसेंटली सेंट टू द मून बाय विच कंट्री। किस देश के द्वारा चांग E6 मिशन चंद्रमा पर भेजा गया? तो इस मिशन को भेजा था चाइना कंट्री ने। देखो चांग से CS से आप लोग चाइना को रिलेट कर सकते हैं इजीली। तो ये जो है इसने जो है साउदर्न पोल जो है एटकन, साउदर्न पोल पे जो एटकन बेसिन है जो मून के काफ़ी दूर साइड पे है, वहाँ पे इसने सक्सेसफुली लैंड कर लिया है। इट इज़ द फर्स्ट अनमैन्ड मिशन जिसने मून के जो सुदूरवर्ती भाग है वहाँ पे लैंड किया है। इसको इसलिए भेजा गया कि वहाँ से जो सैंपल्स है ना ये वापस अर्थ पर लेके आएगा उसकी स्टडी के लिए। नेक्स्ट है डॉक्टर हेलन मैरी रॉबर्ट्स।
ये किस देश की सेना में माइनॉरिटी कम्युनिटी से जो है पहली वुमेन ब्रिगेडियर बन गई हैं? तो ये माइनॉरिटी कम्युनिटी से हैं, अल्पसंख्यक समुदाय से, और बनी है पहली महिला ब्रिगेडियर। और ये अपॉइंट हुई है कौन सी कंट्री में? पाकिस्तान। पाकिस्तान देश की कैपिटल इस्लामाबाद है और यहाँ पे करेंसी है पाकिस्तानी रुपी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जाफर हसन हैज़ बीन इलेक्टेड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? जाफर हसन जो हैं किस देश के प्रधानमंत्री चुने गए हैं? तो ये जॉर्डन कंट्री के जो हैं प्राइम मिनिस्टर चुने गए हैं। जॉर्डन कंट्री की कैपिटल है अम्मान और यहाँ पे करेंसी है जॉर्डियन दिनार। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, बुक का नाम क्या है? फ्रॉम अ कार शेड टू द कॉर्नर रूम एंड बियॉन्ड। कौन है इस बुक के ऑथर? ये जो बुक है ना, ये लिखी है फ्रेंड्स किसने? एस रमन जो है इसके ऑथर हैं। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद देवी शंकर अवस्थी सम्मान फॉर 2023? 2023 के देवी शंकर अवस्थी सम्मान से सम्मानित किया गया है निशांत को। निशांत को उनकी जो बुक है देखिए, जिसका टाइटल है कविता पाठक आलोचना, इस बुक के लिए उनको मिला है देवी शंकर अवस्थी सम्मान। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एडिशन ऑफ द शांग्री-ला डायलॉग और द एशियन सिक्योरिटी समिट कंक्लूडेड इन सिंगापुर रिसेंटली? तो शांग्री-ला डायलॉग ये रिसेंटली सिंगापुर में संपन्न हुआ है। कौन सा एडिशन हुआ? तो इस बार हुआ है इसका 21st एडिशन। शांग्री-ला डायलॉग का आयोजन हुआ था सिंगापुर के शांग्री-ला होटल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो? तो ऑल इंडिया रेडियो जो है इसकी महानिदेशक अपॉइंट हुई हैं। कौन? मौसमी चक्रवर्ती। नेक्स्ट है, वेयर वॉज द 4th ग्लोबल बायो इंडिया हेल्ड? रिसेंट अभी जो 4था एडिशन हुआ है ग्लोबल बायो इंडिया का, ये आयोजित किया गया है कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। इस बार जो है इस समिट की देखिए थीम रही बायोटेक इनोवेशन एंड बायो मैन्युफैक्चरिंग। इसे डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने ऑर्गेनाइज किया था और इसकी पार्टनर कंट्री कौन सी थी? साउथ कोरिया। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड बाइसिकल डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? विश्व साइकिल दिवस जो है ये 3 जून को जो है सेलिब्रेट किया गया है। इस दिन को मनाने के पीछे का मेन पर्पस है फिटनेस और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करना। इस दिन को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया था यूएन जनरल असेंबली ने 2018 में एंड इसकी 2024 की थीम है प्रमोटिंग हेल्थ इक्विटी एंड सस्टेनेबिलिटी थ्रू साइकिलिंग। अगला क्वेश्चन, हु वॉज अवॉर्डेड पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड रिसेंटली? तो हाल ही में देखिए पीवी नरसिम्हा राव जो मेमोरियल पुरस्कार है, इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है किसे? रतन टाटा जी को। रतन टाटा जी का अभी रिसेंटली निधन हो गया और हम सभी जो है बहुत ज़्यादा उनको लव एंड सपोर्ट करते हैं, सभी ज़्यादा। तो हम सभी उनको बहुत ही प्यार से श्रद्धांजलि भी देते हैं। रतन टाटा जी हमेशा लोगों के दिलों में रहेंगी। तो रतन टाटा जी को उनके उत्कृष्ट परोपकारी योगदान के लिए, फिलैंथ्रोपिक कंट्रीब्यूशन के लिए ये अवार्ड उनको दिया गया था। अगला क्वेश्चन, पीएम मोदी जी ने रिसेंटली सुभद्रा स्कीम को लॉन्च किया। सुभद्रा स्कीम जो है किस स्टेट गवर्नमेंट की पहल है? तो इस योजना को उड़ीसा सरकार ने जो है शुरू किया था। अच्छा, इस स्कीम की बात करती हैं, क्या है देखिए। तो इस स्कीम के तहत 21 से लेके 60 ईयर्स के जो भी बेनिफिशरीज हैं उनको 5 साल में 50,000 रुपये जो हैं दिए जाएंगे। इसका मेन उद्देश्य है महिलाएं जो है उनको सपोर्ट करना। अगला क्वेश्चन है, ग्रीन डेज की जो बेटर न्यूट्रिशन कंपनी है उसकी ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? ग्रीन डे के बेटर न्यूट्रिशन की ब्रांड एम्बेसडर बनी है पीवी सिंधु। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ द सशस्त्र सीमा बल? हाल ही में सशस्त्र सीमा बल जो है इसकी महानिदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? अमृत मोहन प्रसाद। सशस्त्र सीमा बल की स्थापना हुई थी 20 दिसंबर 1963 को। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। मोटो है इसका सर्विस, सिक्योरिटी एंड ब्रदरहुड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हु हैज़ क्रिएटेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग द फर्स्ट इंडियन टू विन अ 3-स्टार ग्रैंड प्रिक्स
इक्वेस्ट्रियन इवेंट। तो 3 सितारा जो ग्रैंड प्रिक्स घुड़सवारी प्रतियोगिता है, इस प्रतियोगिता को जीतने वाले पहले भारतीय बनकर किसने इतिहास रच दिया है? आंसर इज श्रुति बोरानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली किस प्लेयर को रिसीव हुआ है आईसीसी ओडीआई प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड? तो ये अवार्ड रिसीव हुआ है विराट कोहली को। विराट कोहली को कुछ इंपॉर्टेंट देखिए और भी फेमस अवार्ड्स मिले हैं, उनके ईयर आप लोगों से हो सकता है एग्जाम में पूछ लें। जैसे कि इनको अर्जुन अवार्ड 2013 में मिला, पद्मश्री अवार्ड मिला था इन्हें 2017 में और खेल रत्न अवार्ड इन्हें मिला था 2018 में। नेक्स्ट है, विच इज़ द ओनली इंडियन सिटी रैंक इन द टॉप 3 इन नाइट फ्रैंक्स प्राइम ग्लोबल सिटीज़ इंडेक्स 2024। नाइट फ्रैंक की जो प्राइम ग्लोबल सिटीज़ इंडेक्स आई है, देखिए उसमें शीर्ष 3 में शामिल एकमात्र भारतीय शहर कौन सा है? तो मुंबई को टॉप 3 में जो है शामिल किया गया है और मुंबई 3 नंबर पे भी है। इसमें नंबर 1 पे जो है वो है मनीला सिटी, सेकंड पे है दुबई और मुंबई की पोजीशन है 3rd। अगला क्वेश्चन, अर्थ केयर सैटेलाइट अ जॉइंट मिशन ऑफ द ईएसए एंड विच स्पेस एजेंसी हैज़ बीन सक्सेसफुली लॉन्च्ड? अर्थ केयर जो सैटेलाइट है ना, ये जॉइंट मिशन है यूरोपियन स्पेस एजेंसी और किसका? जाक्सा। जाक्सा जो है ना, ये जापान की स्पेस एजेंसी है, इनका जॉइंट मिशन है अर्थ केयर सैटेलाइट। अर्थ केयर जो है इसका फुल नेम है अर्थ क्लाउड एरोसेल एंड रेडिएशन एक्सप्लोरर। इस सैटेलाइट को स्पेसएक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया गया था कैलिफोर्निया यूएसए के जो वेंडनबर्ग स्पेस फोर्स बेस है वहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज़ लॉन्च्ड सारथी 2.0 मोबाइल एप्लीकेशन? हाल ही में सारथी 2.0 मोबाइल एप्लीकेशन को किस संगठन ने लॉन्च किया है? फ्रेंड्स, लॉन्च किया है इसे सेबी ने। सेबी जो है इसका देखिए फुल नेम क्या है? सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। स्थापना हुई थी इसकी 12 अप्रैल 1988 को। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है और इसे उदय कोटक कमेटी से सेटअप किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ वॉन द स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी? सो ये कंपटीशन है स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी, किसने जीता? ये कंपटीशन जीता है ब्रूहट सोमानी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली हु वॉन बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड एट द न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल? न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता? तो ये प्राइज जीता है सानिया मल्होत्रा ने। सानिया मल्होत्रा को ये अवार्ड मिला है उनकी फिल्म मिसेस में उनके रोल के लिए। मिसेस फिल्म को डायरेक्ट किया था आरती कादवनी। अगला क्वेश्चन, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक जिसका टाइटल है द कॉन्स्पिरेसी टू आउस्ट मी फ्रॉम द प्रेसिडेंसी? किसने लिखी है ये बुक? द कॉन्स्पिरेसी टू आउस्ट मी फ्रॉम द प्रेसिडेंसी बुक के ऑथर हैं गोटाबाया राजपक्षे। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन चूजन फॉर द प्रेस्टिजियस गुडलेप्पा हल्लीकेरी अवार्ड फॉर 2024? सो जो प्रतिष्ठित गुडलेप्पा हल्लीकेरी पुरस्कार है, इस पुरस्कार के लिए चुना गया है सिद्धालिंग पटाना शेट्टी को। अच्छा, इस प्राइज़ की बात करती हैं तो ये प्राइज़ जो है दिया जाता है लिटरेचर, सोसाइटी और सोशल सर्विस में जो महत्वपूर्ण योगदान देते हैं उन लोगों को दिया जाता है गुडलेप्पा हल्लीकेरी अवार्ड। अगला क्वेश्चन, विच आईटी हैज़ डेवलप्ड एन इनोवेटिव फायर रेस्क्यू असिस्टेंट ड्रोन? तो किस आईआईटी ने एक अभिनव अग्नि बचाव सहायक ड्रोन विकसित किया? इसे डेवलप किया है आईआईटी धारवाड़ ने। सो आईआईटी धारवाड़ जो है उनकी एक टीचर स्टूडेंट्स की पूरी एक टीम है जिन्होंने मिलकर जो है इस ड्रोन को डेवलप किया है। नेक्स्ट बात करते हैं इंटरनेशनल ओलंपिक डे की। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस की कब सेलिब्रेट किया गया है? 23 जून को फ्रेंड्स मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस। इस दिन की बात करते हैं तो ये दिन कमेमोरेट करता है जब इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की स्थापना हुई थी 1894 में। पहली और बार ओलंपिक डे सेलिब्रेट किया गया था 23 जून 1948 में।
एंड इस बार इसकी थीम है लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द 5th टाइगर रिजर्व इन उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश का 5वां बाघ अभ्यारण्य कौन सा होगा? तो इसका नाम है सुहेलबा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये यूपी का जो है 5वां टाइगर रिजर्व बना है। इससे पहले यहाँ पे 4 टाइगर रिजर्व हैं जिनके नाम है दुधवा नेशनल पार्क, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, अमनगढ़ टाइगर रिजर्व एंड रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इंडिया सिक्योर्ड विच रैंक इन द ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024। तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में देखिए भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इंडिया को रैंक मिली है इसमें 129th। और ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जो है इसमें देखिए टॉप किसने किया है? आइसलैंड कंट्री इसमें नंबर 1 पोजीशन पे रही। अगला क्वेश्चन, विद विच कंट्री हैज़ द इसरो अनाउंस्ड कोलैबोरेशन ऑन द तृष्णा मिशन फॉर द क्लाइमेट डेटा। तो इसरो ने ना किस देश के साथ में तृष्णा मिशन पर सहयोग करने की घोषणा की है? तो कौन सी दूसरी कंट्री है? राइट आंसर इज फ्रांस। जो तृष्णा मिशन है देखिए इसका फुल नेम है थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग सैटेलाइट फॉर हाई रेजोल्यूशन नेचुरल रिसोर्स असेसमेंट। और देखिए इस मिशन को लॉन्च करने का उद्देश्य क्या था कि दुनिया भर में जो सरफेस टेम्परेचर है, जो वाटर मैनेजमेंट है, उसको मॉनिटर करना। इसी उद्देश्य से तृष्णा मिशन को लॉन्च किया गया। अगला क्वेश्चन है, वेयर वॉज द 3rd इंडियन एनालिटिक कांग्रेस हेल्ड। जो तीसरी भारतीय विश्लेषणात्मक कांग्रेस है कहाँ आयोजित की गई? इसका आयोजन किया गया था फ्रेंड्स देहरादून में। इस कांग्रेस को देखिए इनॉग्रेट किया था वाइस चांसलर ऑफ द लद्दाख यूनिवर्सिटी प्रोफेसर S.K. मेहता ने। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ लॉन्च्ड एक पेड़ माँ के नाम कैंपेन टू कमेमोरेट द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में एक पेड़ माँ के नाम जो अभियान है किसने शुरू किया? इस अभियान को शुरू किया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। ये जो अभियान शुरू किया गया है ना, इसे दिल्ली में जो बुद्ध जयंती पार्क है वहाँ पे एक पीपल का पौधा लगाकर इसको शुरू किया गया था। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून को सेलिब्रेट करते हैं और इसकी देखिए थीम रही थी लैंड रिस्टोरेशन, डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट रेजिलियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सिटी इन इंडिया होस्टेड द फर्स्ट नक्षत्र सभा जिसका मेन उद्देश्य है प्रमोटिंग एस्ट्रो टूरिज्म। तो भारत के किस शहर में देखिए पहली नक्षत्र सभा आयोजित की गई? इसका आयोजन किया गया था कहाँ पे? मसूरी में। तो मसूरी में देखिए जो जॉर्ज एवरेस्ट पीक है वहाँ पे इसको इनॉग्रेट किया गया था। इसका मेन पर्पस था इसको शुरू करने का कि कंट्री में देखिए जो मल्टी डायमेंशनल टूरिस्ट स्पॉट हैं उसके रूप में जो है उत्तराखंड को प्रमोट करना। एट प्रेजेंट जो स्टेट है ना वो अभी आध्यात्मिक पर्यटन के लिए जाना जाता है, काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल टूरिज्म के लिए बहुत ही फेमस है, बट इसको जो है एक मल्टी डायमेंशनल टूरिस्ट स्पॉट बनाना जो है उनका उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरबजोत सिंह जो कि हाल ही में न्यूज़ में रहे थे कौन से स्पोर्ट्स से जुड़े हैं? सरबजोत सिंह की बात करती हैं फ्रेंड्स तो इनका संबंध जो है ना वो शूटिंग से है, निशानेबाजी से। न्यूज़ में इसलिए रहे थे क्योंकि जो अभी रिसेंट ISSF वर्ल्ड कप हुआ था म्यूनिक जर्मनी में, उसमें मेंस की 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट जो हुआ था उसमें सरबजोत सिंह ने गोल्ड मेडल जीता था और इस इवेंट में ये पहला इंडिया के लिए गोल्ड मेडल था। काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में रहे थे सरबजोत सिंह। नेक्स्ट है, मिशन ईशान लॉन्च्ड बाय विच कंट्री। किस देश के द्वारा शुरू किया गया मिशन ईशान? तो इंडिया ने जो है इस मिशन को शुरू किया। ईशान जो मिशन है इसका फुल नेम है इंडियन सिंगल स्काई हार्मोनाइज्ड एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट। ये जो मूव इंडिया ने लिया है इसका मेन पर्पस है टू रेवोल्यूशनलाइज एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट, यानी एयरलाइंस और जो पैसेंजर्स हैं दोनों को इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा क्योंकि इसका मेन पर्पस क्या है कि जो एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट है उसमें क्रांति लाना इन्होंने उसके बारे में प्रॉमिस किया है। अगला क्वेश्चन है, इंडियन एयरफोर्स डे कब सेलिब्रेट किया गया है? तो भारतीय वायुसेना दिवस जो है ये मनाया गया है। सही आंसर है 8 अक्टूबर को जो है ये सेलिब्रेट किया गया है। इस बार इंडियन एयरफोर्स की 92nd एनिवर्सरी जो है मनाई गई है।
एयरफोर्स डे 2024 की देखिए थीम रही है भारतीय वायुसेना सक्षम, सशक्त और आत्मनिर्भर। 6 अक्टूबर को एक एयर शो भी हुआ था जो कि इस बार हुआ था चेन्नई के मरीना बीच पे। इंडियन एयरफोर्स की स्थापना हुई थी 8 अक्टूबर 1932 को, इसलिए हम 8 अक्टूबर को हर साल इंडियन एयरफोर्स डे मनाते हैं। करंट में एयर स्टाफ के चीफ हैं अमरप्रीत सिंह। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ नेपाल। अभी रिसेंट जो है नेपाल के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश मान सिंह राउत। नेपाल देश की बात करते हैं तो इसकी कैपिटल यहाँ की काठमांडू है। करेंसी नेपालीज रुपी। प्रेसिडेंट रामचंद्र पौडेल। प्राइम मिनिस्टर है यहाँ के पी शर्मा ओली। नेक्स्ट, विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च्ड अन्न दर्पण इनिशिएटिव टू मॉडर्नाइज इट्स सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम। तो जो अन्न दर्पण पहल है किसने शुरू की है? इस पहल को शुरू किया है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने। FCI जो है देखिए इसकी स्थापना हुई थी 1965 में। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है और इसके जो चेयरमैन है वो है अशोक कुमार मीना। नेक्स्ट, विच मिनिस्ट्री लॉन्च्ड द पीपल्स प्लान कैंपेन। सो जन योजना अभियान को किस मंत्रालय ने शुरू किया? मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने स्टार्ट किया जन योजना अभियान। इस अभियान की इन्होंने थीम रखी सबकी योजना सबका विकास। उद्देश्य क्या है इस अभियान का? तो इसका उद्देश्य है टू इन्वॉल्व रूरल सिटीजन्स इन प्लानिंग फॉर लोकल डेवलपमेंट। जो वहाँ के गांव हैं देखिए वहाँ पे समावेशी विकास सुनिश्चित करना, यानी जितने भी जो भी प्लानिंग बनाई जाएगी इसके लिए उसमें जो वहाँ के लोकल हैं, जो ग्रामीण सिटीजन्स हैं देखिए उनको इन्वॉल्व करना पूरी लोकल डेवलपमेंट की प्लानिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक। बुक का नाम है द जेम्स ऑफ इंडियन आर्ट। तो कौन है इस बुक के ऑथर? देखिए तो ये बुक लिखी है हरीश खुल्लर ने। नेक्स्ट है, अविरल जैन हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ विच बैंक। तो अविरल जैन जो है ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अभी रिसेंट अपॉइंट हुए हैं कार्यकारी निदेशक। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। RBI का नेशनलाइजेशन हुआ 1 जनवरी 1949। हेडक्वार्टर मुंबई में है और गवर्नर है इसके शक्तिकांत दास। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड महाराष्ट्र भूषण अवार्ड 2024। सो महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? फ्रेंड्स ये प्राइज़ दिया गया है डॉक्टर प्रदीप महाजन को। इन्हें क्यों दिया गया है अगर इसकी बात करें तो रीजनरेटिव मेडिसिन के क्षेत्र में जो उनका कंट्रीब्यूशन रहा है उसके लिए इन्हें मिला है महाराष्ट्र भूषण अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेलंगाना का फॉर्मेशन डे कब सेलिब्रेट किया गया है? तेलंगाना स्थापना दिवस जो है 2 जून को जो है ये मनाया गया है। इस बार तेलंगाना की बात करें तो इन्होंने अपना 10th जो है फॉर्मेशन डे मनाया है। तेलंगाना की फॉर्मेशन हुई थी 2 जून 2014 को। कैपिटल हैदराबाद है। CM है रेवंत रेड्डी एंड यहाँ के गवर्नर हैं जिष्णु देव वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन February 2024 who became the first Indian citizen to receive an honorary knighthood from the UK's King Charles III। तो यूनाइटेड किंगडम के किंग चार्ल्स III से मादत नाइटहुड प्राप्त करने वाले पहले भारतीय नागरिक कौन बनी है? सुनील भारती मित्तल। सुनील भारती मित्तल को ये सम्मान मिला है इंडिया और UK के बीच के जो बिजनेस संबंध हैं उनको स्ट्रॉन्ग करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेडल डिड वैष्णवी पवार विन एट द 2024 एशियन यूथ आर्चरी चैम्पियनशिप। तो अभी जो एशियाई युवा तीरंदाजी चैम्पियनशिप हुई है उसमें वैष्णवी पवार ने कौन सा पदक जीता है? इन्होंने जीता है इसमें सिल्वर मेडल और ये चैम्पियनशिप हुई थी चाइनीज़ ताइपे में। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल डे ऑफ पीस अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस किस दिन मनाया गया है? 21 सितंबर 21 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ पीस जो है सेलिब्रेट किया गया है। इस दिन की स्थापना 1981 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने की थी और इसकी देखिए थीम याद रखिएगा वेरी इंपॉर्टेंट,
कल्टिवेटिंग अ कल्चर ऑफ पीस। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द अनदर नेम फॉर इसरोज वीनस ऑर्बिटर मिशन? इसरो का जो वीनस ऑर्बिटर मिशन है इसका दूसरा नाम क्या है? तो इसका एक और नाम रखा है, इसको कहा गया है शुक्रयान। तो वीनस ऑर्बिटर मिशन जो है इसको लॉन्च किया जाएगा मार्च 2028 में, और ये स्टडी करेगा वीनस के सरफेस यानी शुक्र का जो सतह है वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है उसकी स्टडी करेगा। जो वीनस प्लैनेट है ना, देखिए अगर हम वीनस प्लैनेट की बात करती हैं तो ये हमारे सोलर सिस्टम का सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट है, सबसे गर्म ग्रह है। अगला क्वेश्चन है, अमर कुमार काकरलापुडी ये अभी रिसेंट किस पेमेंट बैंक के बने हैं नए चीफ कंप्लाइंस ऑफिसर? तो ये मुख्य अनुपालन अधिकारी नियुक्त हुए हैं एयरटेल पेमेंट बैंक में। नेक्स्ट, हु वॉन मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 टाइटल? तो मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का खिताब किसने जीता? ये टाइटल जीता है इस बार ध्रुवी पटेल ने। ध्रुवी पटेल जो है इंडियन ओरिजिन स्टूडेंट्स हैं जो कि यूएस में रहती हैं, और इन्होंने जीता है इस बार मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का टाइटल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ वॉन 14th हॉकी इंडिया जूनियर मेंस नेशनल चैम्पियनशिप 2024? तो किस राज्य ने 14वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती? ये जीती है पंजाब स्टेट ने। अगला क्वेश्चन है, अशोक राज सिगदेल जो हैं किस कंट्री के जो हैं ये नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नियुक्त हुए हैं? अशोक राज सिगदेल जो है नेपाल देश के नए सेना प्रमुख अपॉइंट हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन से माउंटेन रेंज में लोकेटेड है? तो ये आती है अरावली माउंटेन रेंज में। अब ये न्यूज़ में क्यों रही थी, देखिए कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्योंकि ये राजस्थान का छठा टाइगर रिजर्व बनने वाला है। राजस्थान में ऑल्सो 5 टाइगर रिजर्व हैं, सरिस्का, रणथंबोर, मुकुंदरा हिल्स, रामगढ़ विषधरी एंड धौलपुर करौली। और छठा कौन सा बनेगा? कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नेक्स्ट, इन September 2024, who among the following was unanimously re-elected as the chairperson of the Parliamentary Committee on Official Language? किसे सर्वसम्मति से संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष के रूप में पुनः चुना गया है? तो इस पद पर अपॉइंट हुए हैं होम मिनिस्टर अमित शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ नोटेबल माउंटेनियर जिनका नाम है सिरबाज खान, इन्होंने माउंट एवरेस्ट स्केल किया है विदाउट सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन, ही इज़ फ्रॉम विच कंट्री? सिरबाज खान की बात करते हैं तो बिना पूरक ऑक्सीजन के बिना ही माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की, ये बिलोंग करती हैं पाकिस्तान से। विच ऑफ द फॉलोइंग लॉन्च्ड प्री फायर मिशन टू स्टडी अर्थ पोलर रीजन? प्री फायर जो मिशन है इस मिशन को लॉन्च किया है नासा ने, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। प्री फायर मिशन का पूरा नाम है पोलर रेडिएंट एनर्जी इन द फार इंफ्रारेड एक्सपेरिमेंट मिशन। इस मिशन को मेनली जो आर्कटिक और एंटार्कटिक रीजन है उनकी स्टडी करने के लिए इस मिशन को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, असम गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है ड्रीम्स प्लेटफॉर्म को यूनिसेफ के साथ में मिलकर। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डी इन द ड्रीम्स? ड्रीम्स जो है ना इसमें डी का मीनिंग है डिज़ास्टर। फुल नेम की बात करें तो इसका पूरा नाम है डिज़ास्टर रिपोर्टिंग एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। यूनिसेफ के साथ में मिलकर असम सरकार ने जो है इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन, अंबाजी वाइट मार्बल जिसे रिसेंटली जीआई टैग मिला है बिलोंग्स टू विच स्टेट? तो अंबाजी वाइट मार्बल जो है ये गुजरात राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफिसर ऑफ नासा? तो नासा के मुख्य कृत्रिम बुद्धिमत्ता अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है डेविड साल्विग्नी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे 2024 वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? विश्व युवा कौशल दिवस किस दिन मनाया गया? तो 15 जुलाई को मनाया गया है वर्ल्ड यूथ स्किल डे।
इस दिन को जो है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इस दिन की जो है अनाउंसमेंट करी थी नवंबर 2014 में, और इसकी देखिए थीम रखी गई यूथ स्किल्स फॉर पीस एंड डेवलपमेंट। अगला क्वेश्चन, गीतानास नौसेदा ये किस कंट्री के दूसरी 5 साल के कार्यकाल के लिए प्रेसिडेंट चुने गए हैं? गीतानास नौसेदा दूसरी बार चुने गए हैं लिथुआनिया देश के प्रेसिडेंट के रूप में। लिथुआनिया देश की बात कर लेते हैं। सो कैपिटल यहाँ की है विल्नियस और करेंसी है यहाँ पे यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ द एलियन हैबिटेबल वर्ल्ड ऑब्जर्वेटरी हंटिंग टेलीस्कोप? तो किसने हैबिटेबल वर्ल्ड्स ऑब्जर्वेटरी हंटिंग टेलीस्कोप के लॉन्च की घोषणा की है? तो इसकी अनाउंसमेंट जो की है ना वो नासा ने की है। अब इस टेलीस्कोप को लॉन्च करने के पीछे का मेन पर्पस है कि जो भी देखिए लिविंग थिंग्स हैं उनके द्वारा जो भी जो है बायो सिग्नेचर्स जो फॉर्म्स होते हैं उनकी पहचान करना। नासा की जो है फॉर्मेशन हुई थी 29 जुलाई 1958 में और हेडक्वार्टर जो है इसका है वॉशिंगटन में। अगला क्वेश्चन है, किस स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च की है आईटी सक्षम युवा स्कीम? तो आईटी सक्षम युवा योजना शुरू की है हरियाणा सरकार ने। इस योजना को शुरू करने के पीछे का पर्पस है एम्प्लॉयमेंट। जो यूथ है ना उनको उनके स्किल्स के अकॉर्डिंग, यानी जो उन्होंने पढ़ाई करी है जैसे ग्रेजुएट और जो पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं उन लोगों को रोज़गार उपलब्ध कराना जो है इसका मेन उद्देश्य है। नेक्स्ट है, हु वॉन वुमेन्स सिंगल टाइटल एट दी विंबलडन ओपन 2024? सो विंबलडन ओपन जो टूर्नामेंट हुआ है टेनिस टूर्नामेंट, महिला एकल का खिताब जीता है बारबोरा क्रिजिकोवा ने, और इसी टूर्नामेंट में जो है मेन सिंगल के विनर रही हैं कार्लोस एल्कराज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खार्ची पूजा जो कि एक एंशिएंट फेस्टिवल है ये किस राज्य में मनाया जाता है? तो खार्ची पूजा हर एक साल सेलिब्रेट किया जाता है त्रिपुरा स्टेट में। इस बार जो है इस फेस्टिवल की एक थीम भी रखी गई है जो याद रखिएगा फ्रेंड्स, ग्रीन इज द फ्यूचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट ओपनड इट्स फर्स्ट बर्ड गैलरी टू प्रमोट कंजर्वेशन? किस राज्य ने संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए अपनी पहली पक्षी गैलरी खोली है? तो ये ओपन करी है उत्तराखंड स्टेट ने। द रिसर्च विंग ऑफ उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, इन्होंने उत्तराखंड की पहली बर्ड गैलरी को जो है ओपन किया है नेचर एजुकेशन सेंटर जोली ग्रांट देहरादून में। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू विच कंट्री हैज़ सुभाष प्रसाद गुप्ता अपॉइंटेड एज इंडियाज नेक्स्ट एम्बेसडर? तो सुभाष प्रसाद गुप्ता किस देश में भारत के अगले राजदूत नियुक्त किए गए हैं? तो ये अपॉइंट हुए हैं फ्रेंड्स सूरीनाम कंट्री में। नेक्स्ट, विच कंट्री हैज़ वॉन कोपा अमेरिका 2024 टाइटल बाय डिफीटिंग कोलंबिया? तो किस देश ने कोलंबिया को हराकर कोपा अमेरिका 2024 का खिताब जीता है? ये टाइटल किसने जीता है? अर्जेंटीना ने। अगला क्वेश्चन है, विच टीम वॉन द वर्ल्ड चैम्पियनशिप ऑफ लेजेंड्स टाइटल? किस देश ने जो है किस टीम ने जो है वर्ल्ड चैम्पियनशिप ऑफ लेजेंड्स का खिताब जीता? तो ये टाइटल इंडिया चैम्पियंस ने जीता है। इंडिया चैम्पियंस ने फाइनल में पाकिस्तान चैम्पियंस को जो है इसमें हराकर ये टाइटल जीता है। अगला क्वेश्चन, इन विच सिटी विल ईस्टर्न इंडियाज फर्स्ट यूनिवर्सिटी फॉर डिसेबल्ड स्टूडेंट बी ओपनड? विकलांग छात्रों के लिए पूर्वी भारत का जो पहला विश्वविद्यालय है ये किस शहर में खोला जाएगा? तो ये यूनिवर्सिटी ओपन की जाएगी रांची सिटी में। ये जो यूनिवर्सिटी ओपन होगी ना इसमें जो डिसेबल स्टूडेंट्स हैं उनकी ज़रूरत के अकॉर्डिंग जो है उनको एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉल कागमे री इलेक्टेड फॉर 4th टर्म एज अ प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? पॉल कागमे किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चौथी बार पुनः चुने गए? तो ये रवांडा कंट्री के चौथी बार प्रेसिडेंट चुने गए हैं। रवांडा कंट्री की जो कैपिटल है देखिए किगाली, और यहाँ पे करेंसी है रवांडन फ्रैंक। अगला क्वेश्चन है,
एक्सरसाइज का नाम है पिच ब्लैक। पिच ब्लैक जो एक्सरसाइज है ये कौन सी दो कंट्रीज़ के बीच में जो है कंडक्ट हुई है? इस एक्सरसाइज का आयोजन हुआ है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच। इस एक्सरसाइज को इस बार जो है ऑस्ट्रेलियन जो एयरफोर्स है उसने होस्ट किया था और इसमें इंडियन एयरफोर्स का जो Su-30 MKI जो एयरक्राफ्ट है उसने भाग लिया। अगला क्वेश्चन देखिए, आरजू राणा दियोब किस देश की फॉरेन मिनिस्टर नियुक्त हुई हैं? राइट आंसर है नेपाल। नेपाल देश की विदेश मंत्री अपॉइंट हुई हैं आरजू राणा दियोब। नेक्स्ट, हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू बी सिलेक्टेड फॉर द हैंस वॉन्ग हेंटिंग अवार्ड? तो हैंस वॉन्ग हेंटिंग पुरस्कार के लिए चयनित होने वाले पहले भारतीय कौन बनी है? आंसर इज ऑप्शन डी, के चोकलिंगम। नेक्स्ट है, इन विच कंट्री वॉज इंडियाज़ फर्स्ट ओवरसीज जन औषधि केंद्र इनॉग्रेटेड? इंडिया का जो पहला विदेशी जन औषधि केंद्र है किस देश में खोला गया? तो ये ओपन हुआ है मॉरिशियस कंट्री में। जन औषधि केंद्र को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है ताकि सभी लोगों को यहाँ पे बहुत ही रीजनेबल प्राइस में जो मेडिसिन हैं वो उपलब्ध हो सकें। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ रिसेंटली लॉन्च्ड NE-RACE पोर्टल? जिसका मेन उद्देश्य है नॉर्थ ईस्ट के जो फार्मर्स हैं उनको टारगेट करना, उनके लिए इस प्लेटफॉर्म को शुरू किया गया है, इस पोर्टल को। NE-RACE पोर्टल का फुल नेम है नॉर्थ ईस्ट रीजन एग्री कमोडिटी ई-कनेक्ट। ये जो पोर्टल शुरू किया गया ना, इसमें सपोर्ट किए जाएंगे एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट जैसे कि स्पाइसेस, फ्रूट, वेजिटेबल्स, पल्सेस, सीरियल्स और जो भी माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट हैं उनका समर्थन देने के लिए इस पोर्टल को शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक? टाइटल है बुक का पावर विद इन द लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी जी। किसने लिखी है ये बुक? पावर विद इन जो बुक है इसके ऑथर हैं डॉक्टर R बालासुब्रमण्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन, केविन क्विंटल जो हाल ही में न्यूज़ में रहे थे कौन से स्पोर्ट्स से जुड़े हैं? तो केविन क्विंटल जो है इनका संबंध जो है रेसिंग से। अब इनके बारे में जो न्यूज़ रही थी उसकी बात करें तो वर्ल्ड सुपर बाइक चैंपियनशिप में भाग लेने वाले ये पहले इंडियन राइडर बन गए हैं। नेक्स्ट, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक? जिसका नाम है तंत्र ऑन द एज। इस बुक को जो है अभी रिसेंटली इसने जीता है ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर आर्ट बुक प्राइज। तंत्र ऑन द एज जो बुक है ये लिखी है मधु खन्ना ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ वॉन सिंगल्स टाइटल ऑफ द 2024 बैच ओपन चैलेंजर स्क्वैश टाइटल? 2024 बैच ओपन चैलेंजर स्क्वैश खिताब का एकल टाइटल किसने जीता? वी सेंथिल कुमार ने। नेक्स्ट, इंडियन वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट पूर्णिमा देवी बर्मन, इनको 2024 का मिला है विटली गोल्ड अवार्ड। शी इज़ फ्रॉम विच स्टेट? तो ये भी पूछ सकते हैं कि विटली गोल्ड अवार्ड किसे मिला? पूर्णिमा देवी बर्मन को, और ये बिलोंग करती हैं असम स्टेट से। पूर्णिमा देवी बर्मन को दूसरी बार ये अवार्ड रिसीव हुआ है, पहली बार ये प्राइज़ उन्हें मिला था 2017 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में इंडिया की रैंक क्या है? विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान है 159। इस इंडेक्स में देखिए टॉप किया है नॉर्वे ने, सेकंड पे डेनमार्क है, वहीं जो है सबसे बॉटम पोजीशन पे कंट्री है इरिट्रिया। इस इंडेक्स को रिलीज़ किया रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन नेम्ड एज द लॉरिएट्स ऑफ द 2024 गिलर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस प्राइज़? 2024 के गिलर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस पुरस्कार के विजेता के रूप में नामित किया गया है फ़लस्तीनी जर्नलिस्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है 2024 का थॉमस कप टाइटल किस टीम ने जीता है? 2024 में थॉमस कप टाइटल जीता है चाइना की टीम ने। थॉमस कप जो है ये मेंस का बैडमिंटन टूर्नामेंट होता है और ऊबर कप होता है वुमेंस का बैडमिंटन टूर्नामेंट। इस बार दोनों ही टूर्नामेंट जीता है चाइनीज़ बैडमिंटन टीम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जापान हैज़ वॉन मेंस AFC अंडर-23 एशियन कप फॉर द सेकेंड टाइम बाय डिफीटिंग विच कंट्री?
तो जापान ने किस देश को हराकर दूसरी बार जीता है पुरुष AFC अंडर-23 एशियाई कप? तो जापान ने किसको हराया, ये पूछा गया है फ्रेंड्स। तो राइट आंसर है देखिए, जापान ने उज्बेकिस्तान को जो है इसमें डिफीट किया है। फाइनल मैच जो था ये हुआ था जासिम बिन हमद स्टेडियम दोहा कतर में। इससे पहले जापान ने 2016 में जो है ये टूर्नामेंट जीता था। अगला क्वेश्चन है, विच ऑपरेशन हैज़ बीन स्टार्टेड बाय द इंडियन एयरफोर्स टू एक्सटिंग्विश द फॉरेस्ट फायर नियर नैनीताल इन उत्तराखंड? भारतीय वायुसेना के द्वारा उत्तराखंड में नैनीताल के निकट जंगल की आग को बुझाने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है? ऑपरेशन का नाम रखा है बाम्बी बकेट ऑपरेशन। इंडियन एयरफोर्स ने इसके लिए जो इसमें हेलीकॉप्टर तैनात किया था ना, उसका नाम याद रखिएगा MI-17 V5। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कूल्स ऑन व्हील इनिशिएटिव किस राज्य सरकार ने इस पहल को शुरू किया है? स्कूल्स ऑन व्हील जो पहल है देखिए, इसे शुरू किया है मणिपुर स्टेट गवर्नमेंट ने। इसका मेन उद्देश्य है इस पहल को शुरू करने का टू इम्पार्ट एजुकेशन टू स्टूडेंट्स शेल्टर्ड इन रिलीफ कैंप। तो राज्य में जो भी रिलीफ कैंप्स है देखिए, जो राहत शिविर है जहाँ पे जो बच्चे वहाँ पे रह रही हैं, उन बच्चों की एजुकेशन प्रोवाइड करना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ वॉन द ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर बुक कवर प्राइज 2024? किस बुक के लिए उन्हें प्राइज़ मिला है? बुक का नाम है द बुक ब्यूटीफुल। इस बुक के लिए ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर बुक कवर प्राइज जीता है भावी मेहता ने। अगला क्वेश्चन है, किस स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है पिरुल लाओ पैसी पाओ कैंपेन को? तो राज्य में जो जंगल की आग है उसको देखिए, आप उस पर काबू पाने के लिए पिरुल लाओ पैसी पाओ अभियान को शुरू किया है किसने? उत्तराखंड सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्मर डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार सुशील कुमार मोदी पास्ड अवे रिसेंटली, विच पॉलिटिकल पार्टी डिड ही बिलोंग टू? सुशील कुमार मोदी जी बिहार के जो हैं उप मुख्यमंत्री रहे, इनका भी निधन हो गया है और इनकी जो पार्टी थी ना, उसका नाम था भारतीय जनता पार्टी। सो ये डेप्यूटी जो है चीफ मिनिस्टर पहली बार अपॉइंट हुए थे 2005 में। ऑल्सो चौथे डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर रहे थे ये बिहार के। बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, उन्होंने एक इनको उपनाम दिया था, एक टाइटल दिया था जो कि है भामा शाह का। अगला क्वेश्चन देखिए, आंद्रे बेलोसोव किस देश के नए डिफेंस मिनिस्टर अपॉइंट हुए हैं? तो आंद्रे बेलोसोव अपॉइंट हुए हैं रूस देश के रक्षा मंत्री। नेक्स्ट है, किस डिफेंस फोर्स ने लॉन्च किया है ऑपरेशन सद्भावना को? तो जो नॉर्थ सिक्किम है, उत्तरी सिक्किम है, वहाँ पे इसेंशियल सहायता, वहाँ पे हेल्थ केयर स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए ऑपरेशन सद्भावना को शुरू किया है फ्रेंड्स इंडियन आर्मी ने। नेक्स्ट है, नोबेल प्राइज विनिंग ऑथर एलिस मुनरो जिनका निधन हो गया 92 की एज में। शी वॉज द फर्स्ट ऑथर ऑफ डैश, मतलब किस देश की ये पहली ऑथर थी जिनको लिटरेचर में नोबेल प्राइज़ मिला था? तो ये कनाडा से फर्स्ट ऑथर हैं जिन्हें नोबेल प्राइज़ मिला लिटरेचर में, और कौन से ईयर में मिला था इन्हें? 2013 में। अगला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष यानी प्रेसिडेंट कौन चुने गए हैं? कपिल सिब्बल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हु ऑफ द फॉलोइंग हैज़ वॉन गोल्ड मेडल एट द एलोडा कप? एलोडा कप इस बार हुआ था कजाकिस्तान में, जिसमें स्वर्ण पदक जीता है निखत जरीन ने। नेक्स्ट है, फार्मूला रेस एमिलिया रोमाग्ना ग्रैंड प्रिक्स 2024 किसने जीती है? तो ये रेस जीती है इस बार मैक्स वर्स्टपेन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2024 के इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट में वुमेन्स सिंगल टाइटल किसने जीता है? इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट में महिला एकल टाइटल जीता है ईगा स्विएटेक ने। ईगा स्विएटेक बिलोंग करती हैं पोलैंड से। और इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट में मेन सिंगल के विनर रहे जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़्वेरेव। अगला क्वेश्चन देखिए, 2029 में जो AFC वुमेन्स एशियन कप होगा, कौन सा देश उसे होस्ट करेगा? तो AFC महिला एशियाई कप 2029 की मेजबानी करेगा ऑस्ट्रेलिया।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीशी ट्राइब रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ इज़ द लार्जेस्ट एथनिक ग्रुप ऑफ विच स्टेट। नीशी जो जनजाति है ये अरुणाचल प्रदेश का सबसे बड़ा जातीय समूह है। इसके बारे में इसलिए न्यूज़ रही थी क्योंकि नीशी ट्राइब से हमें एक नाम याद रखना है जो कि है कबाक यानो। कबाक यानो अरुणाचल प्रदेश से तो 5वीं महिला बनी है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट फतेह किया, लेकिन नीशी ट्राइब की ये पहली महिला है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अप्रैल 2024 में आईसीसी वुमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसने जीता है। तो अप्रैल 2024 में ये अवार्ड जीता है महिलाओं में हेली मैथ्यूज़ ने, और अगर आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ की बात करें तो इसके विनर हैं यूएई के मोहम्मद वसीम। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन आर्मी हैज साइन एन एमयू विद विच ऑफ द फॉलोइंग टू एनहेंस हाई एल्टीट्यूड ऑपरेशंस। तो उच्च ऊंचाई वाले अभियानों को बढ़ाने के लिए इंडियन आर्मी ने जो एमयू साइन किया है वो किया है तिरंगा माउंटेन रेस्क्यू के साथ में। तो पहाड़ी जितने भी इलाके हैं देखिए वहाँ पे बहुत ज़रूरी होता है एक तरीके से सर्वाइवल, वहाँ पे बहुत सारे ऑपरेशंस भी इसलिए कराए जाते हैं ताकि आर्मी जो है पहले से प्रिपेयर हो सके। तो इसी पर्पज़ से जो है ये ऑपरेशन चलाने के लिए ही या इस ऑपरेशन के लिए इंडियन आर्मी ने तिरंगा माउंटेन रेस्क्यू के साथ में एमयू साइन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज़ द थर्ड बायो फूड इंडिया 2024 बीइंग ऑर्गेनाइज्ड। तीसरा जो विश्व खाद्य भारत 2024 है इसका आयोजन हो रहा है फ्रेंड्स नई दिल्ली में। इस बार देखिए इसका तीसरा एडिशन हुआ जिसे मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री ने ऑर्गेनाइज़ किया था। कहाँ पे? भारत मंडपम नई दिल्ली में। पार्टनर कंट्री थी इसमें जापान, फोकस कंट्रीज थी वियतनाम और ईरान। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री अनवील्ड न्यू सुसाइड ड्रोन्स डिज़ाइन टू क्रैश इनटू आवर एनिमी टारगेट्स विद एक्सप्लोजिव। तो जो सुसाइड ड्रोन्स है ना इनका अनावरण किया है किसने? नॉर्थ कोरिया ने। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द टेनेजर फर्स्ट सैटेलाइट। तो जो टेनेजर फर्स्ट अभी सैटेलाइट देखिए लॉन्च हुई है इसे नासा ने लॉन्च किया है, ये बात ज़रूर याद रखिएगा। इसका मुख्य उद्देश्य है टू ट्रैक मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस। ये भी पूछ सकते हैं कि सैटेलाइट को किसने लॉन्च किया है? नासा ने। नेक्स्ट, विच स्टेट गवर्नमेंट विल एस्टेब्लिश अ स्पोर्ट यूनिवर्सिटी नेक्स्ट एकेडमिक ईयर। कौन सी राज्य सरकार अगले शैक्षणिक वर्ष में खेल विश्वविद्यालय स्थापित करेगी? आंसर इज तेलंगाना गवर्नमेंट। इसके जो अनाउंसमेंट है वो तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी जी ने की। इस यूनिवर्सिटी को ओपन करने के पीछे का पर्पस है कि ऐसे प्लेयर्स को तैयार करना जो कि ओलंपिक मेडल्स को जीत सकें। नेक्स्ट है, विच मेडल डिड द इंडियन टीम विन इन द एशियन सर्फिंग चैम्पियनशिप 2024। तो जो एशियाई सर्फिंग चैम्पियनशिप हुई थी उसमें भारत ने जीता सिल्वर मेडल। अगला क्वेश्चन है, नेशनल स्पोर्ट्स डे कब सेलिब्रेट किया गया है। तो राष्ट्रीय खेल दिवस ये मनाया गया है 29 अगस्त को। इसको मनाने के पीछे का देखिए क्या उद्देश्य है, क्यों मनाया जाता है। तो हॉकी लेजेंड मेजर ध्यानचंद जी की बर्थ एनिवर्सरी के दिन ये मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद जी का जन्म 29 अगस्त 1905 को हुआ था। इन्हें कहा जाता है द विजर्ड ऑफ हॉकी, हॉकी का जादूगर। इंडिया के लिए 3 लगातार इन्होंने ओलंपिक गोल्ड मेडल जीते 1928, 1932 और 1936 में। सो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे जो हैं 10 महीनों के जो हमने इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस करे वो कंप्लीट हो गए हैं। मैंने आपको देखिए सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे कराए हैं, इसलिए इस वीडियो सेशन को बिल्कुल भी मिस नहीं करना फ्रेंड्स। अब एक क्विक टेस्ट ले लेते हैं आप सभी का, जिसमें 2 क्वेश्चंस होंगे। इनके आंसर जो हैं आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। पहला क्वेश्चन देखिए, गीतानाथ नौसेना वॉज स्वर्न इन एज अ प्रेजिडेंट ऑफ विच कंट्री फॉर अ सेकेंड 5-year टर्म। तो किस कंट्री के राष्ट्रपति बने हैं गीतानाथ नौसेना। सेकेंड क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक। बुक का टाइटल है द कॉन्स्पिरेसी टू आउस्ट मी फ्रॉम द प्रेसिडेंसी।
तो ये आपके 2 क्वेश्चन हैं, देखिए इनके आंसर जो हैं आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। इसी के साथ फ्रेंड्स आज का हमारा देखिए यहाँ पे ये पूरा सेशन कंप्लीट हो गया है। फ्रेंड्स देखिए अगर आप हमारी कोई भी ई बुक परचेज़ करना चाहती हैं तो उसके लिए आप हमारी वेबसाइट को विज़िट करें, जो कि है www.ravibookspdf.com। यहाँ पे आपको हमारी सभी इंपॉर्टेंट ई बुक्स मिल जाएंगी, जिसमें आपको एग्ज़ाम रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग एक बार वेबसाइट को जाके ज़रूर विज़िट करें। तो आज का सेशन कैसा रहा फ्रेंड्स? आई होप सो कि आज का सेशन आपका मज़ेदार रहा होगा। अगर आज का सेशन आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। ऐसे ही इंपॉर्टेंट सेशंस हम आपके लिए लेके आते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।